जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसा वीर की साधना हम बता रहे हैं जिसमें आपको बहुत अधिक सामग्री नहीं लगेंगी, ना आपको विशेष प्रकार के हवन करने होंगे, ना आपको विशेष प्रकार का कोई क्रिया करनी होगी। ठीक है, और कम खर्चों में यह प्रत्यक्षीकरण साधना है। ठीक है, अपने साथ ये साधना है प्रत्यक्षीकरण वीर की साधना, यह प्रत्यक्षीकरण वीर साधना है। ठीक है, इस वीर साधना में दो शक्ति आएंगी। एक वीर तो आएंगे ही आएंगे, उसके साथ उनके रक्षक भी आएंगे, उनके वीर के जैसे बावन भैरव हैं, उसी प्रकार से बावन वीर भी हैं। उसी प्रकार से एक वीर के 3 सहपाठी हैं। ठीक है, एक वीर के 3 सहयोगी हैं। यह सहयोगी ब्रह्म राक्षस हो सकते हैं, ब्रह्म वैताल हो सकते हैं, या बैताल हो सकते हैं, या कोई बड़ी चीजें हो सकती है। ठीक है, उनके साथ तो इनकी साधना कैसे करनी है? आपको किसी भी स्थान का चयन करना है। देखो, साधना करना कोई बड़ी बात नहीं है। साधना स्थल में एक ऐसा होना चाहिए कि वहां पर आपको शक्ति की प्राप्ति हो जाए, सिद्धि हो जाए। ठीक है ना? अब मान के चलिए कि अब पहाड़ों में बैठकर आप साधना करोगे। जब ऐसा स्थान ही नहीं है उस पहाड़ पे, तो वहां पे सिद्धि क्या होगी? ठीक है, किसी भी स्थान को जागृत करना होता है। ठीक है, किसी भी स्थान को जागृत करना होता है। एक खेत में, खलिहान में करोगे, लेकिन किसी भी स्थान को जागृत करने से पहले वहां कोई भी एकांत स्थान हो, ऐसे स्थान को जागृत किया जाता है। ठीक है, जहां कोई आता जाता ना हो, ऐसे स्थान को जागृत किया जाता है। जैसे शमशान हो गए, खंडर हो गए, पहाड़ का कोई भी क्षेत्र हो गया, ऐसे एक स्थान को जागृत किए जाते। तब वहां उस स्थान पर एक शक्ति, जो भी वहां की शक्तियां हैं, वो प्रबल रूप से प्रभाव दिखाने लगती है, उनका चलयमान हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी स्थान को, कोई भी साधना करने से पहले गुरु निर्देश पर, गुरु से मार्गदर्शन लेकर उस आस्थान को, उस साधना स्थल को जागृत करना होता है। फिर जाके आप कोई भी साधना उस स्थान पर करेंगे तो 101% नहीं, 90% नहीं, 100 to 110% आपको सफलता मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, उस साधना में आपको अनुभव भी होंगे, शक्ति प्रत्यक्षीकरण भी होंगे, शक्ति की आवाजें भी सुनाई देंगे, शक्ति प्रत्यक्ष आएंगे भी, बहुत सारी शक्तियों के दर्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्थान को जागृत करना होता है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। एक वीर की साधना किस प्रकार से करनी है वो हम बताते हैं। आपको एक दीपक रखने हैं, एक दीपक लेने हैं। ठीक है, एक माला रखनी है, कोई भी पुष्प का कोई भी एक माला रखनी है, और एक दीपक और पुष्प की माला, एवं बतासे मिठाई में कोई भी मीठे का प्रयोग कर सकते हैं।
चीनी वाली मिठाई ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं, या कोई भी चीजें मीठा चीनी से बना हुआ ले सकते हैं, ठीक है, जिसका कलर सफेद हो, जिसका कलर मिठाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसका कलर सफेद होना चाहिए। जैसे नारियल के लड्डू या पेड़े, ये सब सफेद वाला कोई भी मिठाई प्रयोग कर सकते हैं, मीठा, ठीक है। ये आप अपने हाथों से स्वयं बनाएं, ये मिठाई जो भी होंगी तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और जब भी आप साधना करेंगे उस दौरान आपको जब साधना पूर्ण हो जाए तो आपको भोजन रखने हैं उसी स्थान पे जहां आप साधना करोगे, उसी स्थान पर भोजन रखने हैं, ठीक है। जैसे आपकी पहले दिन की साधना पूर्ण हो गई तो उस दिन आपको भोजन रखने हैं उसी स्थान पे, ठीक है। दूसरे दिन आपकी साधना पूर्ण हो गई, इसी प्रकार से 7 दिनों तक करने हैं, ठीक है। लेकिन 7वें दिन आपको अपने साथ ही भोजन ले जाने हैं वहां पे, ठीक है। भोजन में जो भी आप बनाते हो, सात्विक भोजन कोई भी बनाते हो, वैसा आपको भोजन आपको ले जाने हैं, ठीक है। लेकिन साधना के दौरान ही ले जाने हैं 7वें दिन, ठीक है। और 7वें दिन वह प्रत्यक्षीकरण में आएंगे ही आएंगे, वह वीर आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी चीज को बता रहे हैं कि वो शक्ति आएगी ही आएगी तो कोई अर्थ है, क्योंकि जब कोई शक्ति अपनी वचन दे देता है तो वो शक्ति वचन नहीं तोड़ता है। इस बात का आप सभी को भी इल्म होगा, जानते होंगे, ठीक है। जब व्यक्ति वचन दे देता है तो वो तोड़ सकता है, लेकिन जो शक्तियां वचन देती है वो कभी भी शक्तियां अपने वचन को नहीं तोड़ती है। भले ही मानव अपने वचन को तोड़ दे, लेकिन शक्तियां अपने वचन पर अडिग रहती है। अगर वो तोड़ने की चेष्टा करती है तो वो स्वयं विधि के जो विधान है, दंड है, वो स्वयं भस्म हो जाते हैं वचन को तोड़ने के पर, ठीक है। तो इस वीर की साधना आप कर सकते हैं, ठीक है। इस वीर के ने वचन दिया है, ठीक है, कि वह अपने साधक को कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। दूसरी बात कि यह वह भी वचन दिया है कि वह शक्ति, मैं जो भी हमारी साधना करेगा मैं उसके समक्ष आऊंगा ही आऊंगा। तो ये वचन वाली शक्ति है कोई, ठीक है। तो 7वें दिन वो आएगा ही आएगा और उसको आपको वचन लेना है उनसे। जब वचन हो जाए तो फिर उनके माध्यम से कोई भी कार्य आप करवा सकते हैं। इस वीर को आपको काम सौंपना है, ठीक है, एक काम, क्योंकि किसी भी वीर को आप पकड़ लो उसे काम और काम ही चाहिए, क्योंकि 52 वीरों में से 52 वीर, किसी भी वीर को पकड़ लीजिए आप, वो कार्य करने के लिए ही उनका निर्धारण किया गया है। उनका कोई समय सीमा नहीं होता है। जब उन्हें सिद्ध किए जाते हैं तो वो साधक के सेवक के रूप में वो स्वीकार करते हैं साधक को, ठीक है। वो सेवक के रूप में, स्वामी के रूप में वो स्वीकार करता है वीर आपको। तो उन्हें काम और काम, उसे स्वामी से काम चाहिए, मालिक से काम चाहिए उसको। अगर वो काम नहीं मिलता है तो वो आपको बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसका, जब आप वचन लोगे तो उसका भी वचन होता है कुछ चीजों का, ठीक है। तो उस प्रकार से वचन लेने हैं। जब वो आपको कहने हैं उसे कि
तालाब के पानी इस तरफ से उस तरफ करे और उस तालाब के पानी इस तरफ करे। दो तालाब हो जहां पर एक तालाब का पानी उस तालाब में डालें और उस तालाब का पानी इस तालाब में डालें। इतना ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके लिए कार्य हो गए। अगर आप उसे काम नहीं देते हो तो वो बहुत ही क्रोध में आ जाता है, बहुत ही क्रोधित रहता है, ठीक है। वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। क्योंकि जब वो शक्तियां आती है तो वो आपसे वचन लेती है कि अगर तूने हमें काम नहीं दिया है, तो काम नहीं दिए तो कुछ भी हो। तो वो इस प्रकार से वचन भी लेते हैं। इन बातों को ध्यान रखें, ठीक है। तो इस वीरों को काफी आपने देखा होगा। जो 10 महाविद्या के साधक होते हैं वो इस वीर को या कोई भी ऐसे साधक होते हैं, दरबार लगाते हैं, तो वीर को रक्षक की के रूप में अपने द्वारपाल में या जो लोगों की जनसंख्या होती है उसे नियंत्रण करने के लिए द्वारपाल के रूप में या रक्षक के रूप में वीर को रखते हैं, ठीक है। क्योंकि यह वीर कोई नॉर्मल वीर नहीं है। हजारों जिन्नों की क्षमता होती है एक वीर में, हजारों ब्रह्म राक्षस की क्षमता होती है एक वीर में, ठीक है। हजारों खबीजों की शक्ति होती है एक वीर में। तो वीर को कोई चलने फिरने वाला वो मत समझो, ठीक है ना। वीर वीर है क्योंकि ये युद्ध कला में बहुत ही निपुण होते हैं वीर। किसी भी व्यक्ति के रुके हुए कार्य को बनाने में बहुत ही सक्षम होते हैं वीर। कोई भी दुश्मन है उसे ठिकाने लगाने के लिए यह वीर प्रबल होते हैं। किसी भी नकारात्मक शक्ति से लड़ने के लिए ये वीर प्रबल होते हैं, ठीक है। किसी को दंड देने के लिए यह वीर प्रबल होते हैं, ठीक है। साधक के कार्य करने के लिए ये लालायित रहते हैं वीर, सिद्धि होने के पश्चात, ठीक है। वो आपको स्वामी के रूप में आपको ग्रहण करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि किसी भी प्रकार की सिद्धि शक्ति हासिल करो तो आप उस चीज के लायक बन के रहो, ठीक है। सिद्धि शक्ति कोई बड़ी चीजें नहीं होती है। जब शक्ति सिद्धि आ जाती है तो व्यक्ति के ऊपर, सर के ऊपर उसका अभिमान बोलने लगता है, ठीक है। हमने कई साधकों को देखा है, हमने कई साधकों को ऐसे अनुभव हमने सुने हैं, उसके विचार देखे हैं, ठीक है। तो अभिमान, जब सिद्धि शक्ति हासिल कर लो या कर लिया है आपने, तो उसके अभिमान को अपने ऊपर मत लाओ, ठीक है। क्योंकि अभिमान मां महाकाली और यम के भोजन होते हैं, ठीक है। अगर अभिमान टूटा तो सीधे यम के गाल में आप जाओगे, ठीक है। मां महाकाली के मुख में ही सीधे जाओगे। इन बातों को ध्यान रखें। तो जिनको भी यह वीर साधना करनी है वो लोग जुड़ सकता है। अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सभी से आग्रह कि सब्सक्राइब कर लीजिए।